आप सभी को सोमवार अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए दिखाती हूँ आपको चने की दाल का उपाय कैसे किया जाता है। अन्य उपाय भी जो कि खास सोमवार की अष्टमी के दिन ही किए जाते हैं, इस वीडियो में आप जानेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, अभी गुप्त नवरात्रियां चल रही हैं और शास्त्रों में कहा गया है गुप्त नवरात्रि की जो अष्टमी है ना, उसका बड़ा महत्व है जी। एक तो गुप्त नवरात्रि की अष्टमी और साथ ही सोमवार के दिन अष्टमी का पढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसे शिव शक्ति अष्टमी भी कहा जाता है। गुरु जी कहते हैं जब शिव और शक्ति का मिलन होता है ना, तो सोमवार की अष्टमी होती है और यह दुर्लभ है। और जो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है ना, इसे भीमाष्टमी, भीष्म अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। भीष्म पितामह के निमित्त मैंने शास्त्रों में जाना है, समझा है, ऐसा वर्णन मिलता है कि इस दिन भीष्म पितामह के निमित्त या अपने पितरों का ध्यान करते हुए अगर तर्पण किया जाए या जलदान किया जाए तो अनंत गुना लाभ होता है। यह जो अष्टमी है ना, यह कब पड़ रही है? सोमवार 23 जनवरी 2026 को। इस दिन मैं पढ़ रही हूँ। भरणी नक्षत्र है और रवि योग का निर्माण हो रहा है। और भी दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग इस दिन हो रहे हैं। आप सभी को सबसे पहला उपाय बताऊं जो कि बहुत सरल है। आपके घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। यह जो उपाय है, यह माता रानी का ध्यान करते हुए आपको करना है। और यह उपाय किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, जैसे कि नौकरी नहीं लग रहे हैं, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, या आपके जीवन में जो संकट आपको तंग कर रहे हैं, परीक्षा ट्रांसफर, हर कार्य के लिए किए जा सकते हैं। माँ मालिनी का आपको ध्यान करना है, माँ गौरा का आपको स्मरण करना है, माँ आदिशक्ति का आपको ध्यान करना है। ठीक है, सबसे पहला उपाय चने की दाल का उपाय फिर आपको बताऊंगी। माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति का ध्यान करते हुए आपको लेना है एक लाल फूल। ठीक है, लाल फूल कोई सा भी ले सकते हैं। एक पूर्ण चावल, खंडित ना हो, पूर्ण चावल, और एक लाल फूल और एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र के ऊपर चावल का दाना और लाल फूल रख देना है। देख पा रहे होंगे कैसे रखना है। 3 देवी का ध्यान करते हुए आपको माता रानी के, जो माता रानी है ना, माँ अशोक सुंदरी, बीच में मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग में, आप जानते होंगे, वहां पर अपनी कामना कहते हुए इन 3 देवियों का ध्यान करते हुए पहले उपाय में हर कार्य की सिद्धि के लिए आपको समर्पित कर देना है। अब दूसरा उपाय कब करना है, चने की दाल का किस तरह से करना है, सुनिएगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं चने की दाल है। चने की दाल खंडित ना हो, पूर्ण हो। चने की दाल स्वर्ण समान मानी जाती है, अर्थात सोने का अगर आप जो चने की दाल होती है उसे दान करते हैं, घर खरीद कर लाते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं या कोई उपाय करते हैं, तो ऐसी मान्यता है यह स्वर्ण उपाय के रूप में जानी जाती है। तो आप सभी को गिन कर ले लेना है 14 चने की दाल। कितने? 14 चने की दाल। कई बार प्रश्न आता है, दीदी अलग अलग व्यक्तियों के लिए क्या एक ही से कर सकते हैं, जैसे हम अपनी हथेली में 14 दाने लिए हैं? नहीं, आप एक व्यक्ति के लिए 14 दाने लीजिए, दूसरे व्यक्ति के लिए 14 चने की दाल के दाने लीजिएगा। ठीक है, आसानी से प्रबंध हो जाता है, कोई कठिन नहीं है। बच्चे दुख पा रहे हैं, दुर्घटना बार बार होती है, वाहन खराब, एकाग्र चित्तता नहीं है, और आप सभी के जो है कहीं ना कहीं बार बार दुर्घटना होती है, विवाह की दिक्कत है, पुत्र प्राप्ति की दिक्कत है, जैसे संतान उत्पत्ति की, तो भी 14 चने की दाल आपको सबसे पहले लेनी है। ठीक है, एक हाथ में लीजिए, सोमवार का दिन है, शिवलिंग पर सबसे पहले घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जल चढ़ाएं। ठीक है, दीपदान करें। इस दिन 2 मुखी दीपक, अर्थात दीपक में 2 बत्ती रखनी है, एक चावल का दाना रखना है। शिव शक्ति का स्मरण कर कर शिव मंदिर में या घर के मंदिर में शिव और शक्ति के नाम से एक ही दीपक में 2 बत्ती जरूर रखनी है। ठीक है, अपना नाम गोत्र बोलें, अपनी मनोकामना बोलें, विधि विधान से पूजन करें। 14 चने की दाल आपको लेनी है और जो व्यक्ति परेशान है उसके ऊपर से 14 बार घुमा लेना है। ठीक है, 14 बार एंटी क्लॉक आपको 14 चने की दाल को घुमाना है। फिर इसे ले जाकर या तो शिव मंदिर में या घर के मंदिर में अपनी कामना कहकर, उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर जिसके निमित्त आपने उतारा किया है। कई बार प्रश्न आता है, दीदी हमारे बच्चे घर पर नहीं हैं, तो आप ऐसा करें कि बच्चों की फोटो पर से उतार करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। देखिए, शिव और शक्ति जो है, महाकाली और महादेव अपने आप में विष का प्याला ग्रहण करने वाले हैं। अगर जो व्यक्ति 14 चने की दाल 14 बार उतारा कर कर खास सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर चढ़ा देता है ना, तो उसके जीवन के जो भी विष है महादेव उसे ग्रहण कर लेते हैं और अमृत ही अमृत, स्वर्णमय उसका जीवन बना देते हैं। तो आप सभी यह कार्य करें। घर पर कर रहे हैं तो चने की दाल प्रसाद रूप में बिल्कुल नहीं खाई जाएगी, बाद में उसे विसर्जित कर दीजिए किसी पेड़ के नीचे। कोई भी प्रश्न हो आपका उपाय से जुड़ा हुआ, चैनल से जुड़ा हुआ, ज्योतिष संबंधी, तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है,
सब प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। कोई बात हो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें जी, बहुत मेहनत से यह वीडियो बनाई जाती है। तो इस तरह से 2 उपाय हैं जो माँ आदिशक्ति वाली मैंने आपको बताई, उस उपाय को एक बार कर सकते हैं। 2-3 बार उपाय भी एक बार किए जा सकते हैं। देखिए कोई पैसा नहीं लगता, ना कोई समय लगता है, चलते फिरते इन उपायों को कर लिया जाए ना तो लाभ तो होता ही है। तो करके देखिएगा, सौभाग्य बढ़ेगा। देखिए भगवान जी को हम क्या दे सकते, कुछ भी नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसी प्रार्थना करते हुए सिर्फ भगवान जी को, उन्हीं को किसी न किसी स्वरूप में बस हम समर्पित करते हैं। तो 2 उपाय है, एक उपाय आप कर लीजिएगा। देखिए सोमवार अष्टमी के बहुत सारे उपाय हैं, उनमें से एक उपाय आपको और बताओ। इससे पहले मैंने शीतला सप्तमी अर्थात जो सूर्य सप्तमी रथ सप्तमी कहलाती है उसका वीडियो प्रसारित कर चुकी हूँ। सोमवार अष्टमी का भी वीडियो मैंने एक बना दिया है, यह दूसरा वीडियो है, इसे भी सुनिएगा। दूसरा उपाय के बाद एक तीसरा उपाय है, यह उपाय बहुत कारगर है। जैसे कि बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं या आपकी भी कोई दिक्कत है, धन की परेशानी, सौभाग्य में वृद्धि, पति बच्चे जो कामना के तहत इस उपाय को भी करेंगे ना तो लाभ ही मिलेगा। इस उपाय में आपको 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं, कितने हल्दी वाले 31 हरा मूंग, 31 बेलपत्र और 31 आपको लेने हैं चावल के दाने। ध्यान रहे जो सोमवार अष्टमी है उस दिन बेलपत्र से नहीं तोड़े जाते, तो पहले से ही सभी चीजें तोड़ रख लीजिए। व्रत करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, व्रत नहीं भी कर पाते हैं ना तो कोई बात नहीं, आप बिना व्रत के भी उपाय कर लीजिए। पूरा दिन शुभ है, श्रेष्ठ है, चाहे तो प्रदोष काल में करें, चाहे तो सुबह करें या रात्रि भर में कभी भी कर सकते हैं। तो 31 आपको हरा मूंग लेना है, 31 चावल के दाने लेने हैं और 31 आपको बेलपत्र ले जाना है शिव मंदिर में। अब शिवलिंग पर चावल जो है सबसे पहले जल इत्यादि दीप समर्पित करें, रखें, कहने का अर्थ है आसपास शिव मंदिर में, क्योंकि आप जो कामना करते हैं, जो पूजा करते हैं उसके साक्षी होते हैं महादेव। सबसे पहले जो 31 चावल के दाने हैं उसे शिवलिंग के चावल के दाने जो शिव मंदिर की चौखट है अर्थात शिव मंदिर का दरवाजा है उसके दाहिने हाथ की तरफ आपको 31 चावल के दाने रख देने हैं, समर्पित कर देने हैं। 31 हरा मूंग जो है ना वह नंदी बाबा का उठा हुआ जो पैर है ना वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। ध्यान रहे कोई भी चीज़ खंडित ना हो। और 31 जो बेलपत्र ले गए हैं, चाहे तो उनमें आप चंदन लगा सकते हैं, चाहे तो दूध लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। 31 आप जो बेलपत्र है उसे आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से अपनी कामना कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको 31 बेलपत्र समर्पित कर देने हैं। तो कितना सरल उपाय है, एक बार करने में कोई दोष नहीं जाता, कोई 1 रुपया खर्च नहीं होता और इन उपायों को करने से किसी को नुकसान भी नहीं होता, बस फायदा ही फायदा है। और फायदा तो अपने आप में श्रेष्ठता के लिए कहा गया है। करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलेगा ही। इसके साथ साथ जिन भी बेटा बेटियों के विवाह की दिक्कत तो किसी न किसी स्वरूप में इन 3-4 उपायों से सिद्ध हो जाएगी, परंतु संतान पुत्र प्राप्ति के लिए मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि दूध, गौ माता का दूध बहुत फायदेमंद है। तो कहीं से भी सोमवार अष्टमी के दिन दूध का प्रबंध कीजिए और एक बेलपत्र कहीं से भी ढूंढ कर ले आइए, ठीक है। एक बेलपत्र और कच्चा दूध आप लेकर आइए और शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए इस सोमवार अष्टमी के दिन संतानेश्वर महादेव की जय, संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए बेलपत्र पर दूध की धार से आप जो है सुंदर रूप में शिव का दूध से जो है सुंदर अर्चन करें, अर्थात शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं बेलपत्र की धार से। ऐसी मान्यता है, इससे संतान की परेशानी दूर होती है, चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत होती है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो करके देखिएगा, हर स्वरूप में कोई ना कोई जो दिक्कत आपको तंग कर रही है उनका निश्चित रूप से उपाय इस कार्य से होगा। साथ ही आप सभी इस दिन पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो भी अनंत गुना लाभ होता है। देखिए मिट्टी के जो शिवलिंग है वह सबसे श्रेष्ठ पूजा होती है। जिसने भी इस गुप्त नवरात्रि की अष्टमी के दिन मिट्टी की शिवलिंग बनाकर महादेव का पूजन कर लिया ना, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो कोशिश करें कि आप मिट्टी का छोटा सा पार्थिव शिवलिंग अपने घर के मंदिर में या किसी गमले में कोशिश करें आप बनाकर पूजित कर सके। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो मात्र शिवलिंग पर गुरुजी के कहे अनुसार 5 बेलपत्र अपनी कामना कहते हुए समर्पित करने का प्रयत्न करें। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं, गुजरात कथा में यह उपाय बताया है कि मात्र एक दुर्वा घास और एक कनेर का फूल महादेव की 5 पुत्रियों का ध्यान करते हुए अगर शिवलिंग पर आप इस सोमवार अष्टमी के दिन समर्पित कर देते हैं ना
तो भी आपका कार्य बनने लग जाता है और हर कार्य सिद्ध हो जाता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। तो कोई ना कोई उपाय करें। बेलपत्र वृक्ष का पूजन, महादेव के मंदिर में बेलपत्र की माला समर्पित करना हर स्वरूप में सौभाग्य देती है और कर्ज, संकट, पीड़ा से मुक्ति करती है।